गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली करंट अफेयर हैंड रिटन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर 25 जनवरी 2025। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन मैंने 24 जनवरी 2025 को दिए गए थे उनका आंसर, और उसके अलावा आपको दो क्वेश्चन और मिलेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे 26 जनवरी 2025। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। ये अवार्ड दिया जाता है पराक्रम दिवस के दिन ही दिया जाता है और जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दिया जाता है दो कैटेगरी में, एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी ये वाला और दूसरा होता है पर्सनल कैटेगरी। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जो प्राइज मनी है वो है 51 लाख रुपीज़ और पर्सनल कैटेगरी में जो प्राइज मनी है वो है 5 लाख रुपीज़। तो इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। और अब हम लोग को पता चल गया इनक्वाइस को दिया गया तो हम लोग पता कर ये जान लेते हैं कि इनक्वाइस क्या है। इनक्वाइस जो है हमारा तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था एस्टेब्लिश हुआ था 1999 को। उसके बाद इसने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है जैसे कि मतलब इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, मतलब इसके अंतर्गत ये सुनामी अलर्ट देता है जो कि 10 मिनट के अंदर में दे देता है ये। और अपनी जितनी भी सर्विसेज है इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज हैं मतलब 29 कंट्रीज को ये अपनी सर्विसेज देता है जिसमें इंडिया भी है एक। चलिए फिर हम लोग सेकंड करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सेकंड करंट अफेयर क्या है? शून्य। क्या है ये शून्य? शून्य जो है इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी है, ठीक है। और इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है सारला एविएशन। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। इसने क्या किया, ये इसके द्वारा आप जैसे कि मान लो कि भीड़ भाड़ एरिया होता है या फिर कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है उसमें मतलब काफी मददगार होगा क्योंकि इसका रेंज भी है 20 से 30 किलोमीटर तक आपको ले जा सकती है। उसके बाद 6 बंदे मतलब 680 पेलोड तक ये कैरी कर सकती है। काफी अच्छा होगा अगर ये आएगी तो, है ना। और ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस ये कि स्टार्ट है, ये की स्टार्टअप है और इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। ओके। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर है हमारा डी इक्विपेस। अब डी इक्विपेस क्यों है न्यूज में? क्योंकि ये बन गए हैं इंडिया के हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट रैंक प्लेयर्स इन फीडे रैंकिंग, और वैसे वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 4th है और फर्स्ट रैंक पे है मार्गस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। अब डी गुकेश का मतलब बर्थ प्लेस कौन सा है जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है? वो है चेन्नई, मतलब ये चेन्नई के ही हैं तमिलनाडु में। और ये जो है दुनिया के थर्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ये 2019 में बन गया था। 2023 में इनकी उपलब्धि है कि ये बने उस समय फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 2750 फीडे रैंक रेटिंग, ठीक है। आल्सो यंगेस्ट टू डू दिस 17 साल की उम्र में इन्होंने इस चीज को क्रॉस कर दिया। ओके। और 2024 में ये बने हैं यंगेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड चेस चैंपियन, मतलब ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं यंगेस्ट 2024 में। इन्होंने हराया किसे था? डिंग लेरन को जो कि चाइना के थे। और उसके बाद अभी एक और उपलब्धि है इनकी, सेकंड ही बिकम्स सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू बिकम वर्ल्ड चेस चैंपियन, मतलब विश्वनाथन आनंद जी भी 5 टाइम्स चैंपियन रह चुके हैं। ओके। और ये यंगेस्ट टू गेट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2025, मतलब 18 साल की उम्र थी, थोड़ा बहुत कम ही थे क्योंकि अभिनव बिंदर जो थे वो 18 साल के थे जब उनको ये अवार्ड मिला था। काफी कम उम्र में मिल गया था उन्हें। चलिए फिर फोर्थ करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। फोर्थ करंट अफेयर है हमारा नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025। ये कहाँ हेल्ड हुआ है? और ये हुआ है आपका, मनाया गया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि मतलब जो भी ट्राइबल पीपल हैं या ट्राइबल प्लेसेस हैं वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो भी है बूस्टअप दे सकें, मतलब इंफॉर्मेशन हो गया चाहे सर्विसेज हो गया, इन सब के लिए बूस्टअप कर सकें, लोगों को बता सकें, उनकी रिक्वायरमेंट को पता कर सकें, है ना। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आप समझ लो ट्राइबल है तो एक मिनिस्ट्री ट्राइबल की आ जाएगी, हेल्थ है तो मतलब आप समझ लो हेल्थ मिनिस्ट्री भी आ जाएगी। और यहाँ पे ये भी लॉन्च किया गया भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? एम्स दिल्ली। चलिए फिर हम लोग फिफ्थ करंट अफेयर देखते हैं अपना। फिफ्थ करंट अफेयर है हमारा तमीरा भारानी कारूमेनियार एंड नाम्बिया रिवर लिंक स्कीम। ये स्टार्ट 2011 में, अभी बस न्यूज में है इसीलिए आपको पता रहना चाहिए क्योंकि 50% काम इसका हो चुका है। और लॉन्च हुआ है ये दिल्ली में, मतलब 2011 में, ठीक है।
और इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मतलब 12 मासी चलती हैं नदी जिनका पानी हमेशा रहता है उनको वहां तक पहुंचाना जहां पे 12 मासी पानी नहीं रहता है, बस इतना याद रखिएगा। पर ये जो है ड्रीम था किसका, अटल बिहारी वाजपेयी का 2001 में ही। ठीक है, उसके बाद सिक्स करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। सिक्स करंट अफेयर हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये स्टार्ट हो गए थे 2020 से ही। ठीक है, इस बार जो है हमारा फिफ्थ एडिशन है। 2020 में फर्स्ट था, उसके बाद ये 2025 में फिफ्थ एडिशन है, जिसमें 19 टीम्स हैं एंड 428 एथलीट्स होंगे। और ये कहाँ खेला जाएगा, ये लेह में पहला चरण होगा और जम्मू एंड कश्मीर में दूसरा चरण होगा। अब हम लोग जब ये देख रहे हैं तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में कौन कौन जीता था। ठीक है, तो 2024 में फोर्थ एडिशन था जिसमें फर्स्ट थी इंडियन आर्मी और सेकंड थी कर्नाटका, थर्ड थी महाराष्ट्र। चलिए फिर सेवंथ करंट अफेयर देखते हैं। 2025 ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस साल को डिक्लेयर किया गया एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चिंता स्टार्ट हो गई है दुनिया भर में, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च को डिसाइड किया गया कि हम लोग मनाएंगे वर्ल्ड ग्लेशियर डे। अब हम लोग थोड़ा ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। ये 2% ऑफ अर्थ टोटल वाटर है ना। और उसके बाद मोस्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल, और ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इनके ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों ने किसने देखा कि यूएन ने इसको डिक्लेयर किया था। अब थोड़ा सा यूएन के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मतलब मैं जो करंट अफेयर लेता हूँ उसमें जो भी अगर आपको जरूरी है वो न्यूज, तो मैं वो न्यूज आपको बताऊंगा। अगर नहीं जरूरी है तो उस न्यूज से रिलेटेड अगर आपको स्टैटिक पोर्शन जरूरी है तो मैं वो स्टैटिक पोर्शन कर दूंगा। जरूरी नहीं कि आपको वो न्यूज बताऊंगा, अगर नहीं रिलेटेड है तो मैं आपको उसका रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन बता दूंगा। चलिए तो हम पता करते हैं यूएन। यूएन देखिए यूनाइटेड नेशन। आपको मैं कोई चीज इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी करंट अफेयर को रेगुलर अपडेट, मतलब आपको रेगुलर देखना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी। और उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945। फाउंडिंग मेंबर 51 थे और अभी करंट मेंबर जो है वो 193 है। और इसका सबसे मेन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन 6 है, जिसमें से एक जो है अभी वर्किंग में नहीं है, जो कि है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, 1994 में 1994 से ही वर्किंग में नहीं है। और बाकी जो 5 है, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 न्यूज है आपका पीडी चैंपियंस ट्रॉफी। पी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब वो लोग जो कि विकलांग होते हैं, जिनका मतलब कोई यंग मतलब उतना अच्छा नॉर्मल आदमी के मुकाबले उस तरह वर्किंग नहीं होता। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अपना इंडिया जीता है, इसमें विनर है। और हारा कौन है, हारा फाइनल में है इंग्लैंड। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था आपका श्रीलंका में। तो ये करवाता कौन है, सबसे मेन चीज है, ये करवाता है अपना डीसीसीआई। अब डीसीसीआई क्या है, डीसीसीआई है डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, और इसका ये स्टैब्लिश कब हुआ 2020 में, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए हम लोग 9th न्यूज देखते हैं। 9th न्यूज है हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कब मनाया जाता है 24 जनवरी। क्यों मनाया जाता है कि जो भी बच्चियां हैं, लड़कियों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन उसको बताने के लिए, उनको मतलब बताने के लिए कि लड़कियों को मतलब एजुकेट करो, आगे बढ़ाओ, काफी मतलब इम्पावर करने के लिए गर्ल्स को। ठीक है, ताकि वो भी जो भी समस्या जूझ रही है उसका निवारण कर सके, लोग साथ दें, आगे बढ़ाएं लड़कियों को। ठीक है, चलिए फिर इस बार की थीम देख लेते हैं। इस बार की थीम बहुत प्यारी है। थीम क्या है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है, लड़कियों को अवगत कराना, एम्पावर कराना एक अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 10th खबर देखते हैं। 10th न्यूज क्या है, 10th न्यूज इसमें क्या है, आईसीएसआई इसके प्रेसिडेंट नए अपॉइंट हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में अब ये है क्या, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कौन हुए न्यूली अपॉइंट, ये हुए हैं अपने धनंजय शुक्ला। कब हुआ स्टेब्लिश, ये हुआ था 1968 में। किसके अंडर में है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है 11th न्यूज। 11th न्यूज है आप ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। ये बस न्यूज में था तो मैं सोचा कि आपको सिर्फ इसका स्टैटिक इतना पता होना चाहिए, जो काली सिंध और पार्वती ये न्यूज में थे, ये किसकी ट्रिब्यूटरी, ये है चंबल रिवर की। ठीक है, उसके बाद 12th हमारा न्यूज है वाईगाई रिवर। वाईगाई रिवर जो है ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्यूट भी चल रहा है, किसका, तमिलनाडु और ये केरला का। क्योंकि इसमें जो पानी आता है, मतलब इस रिवर में एक एक्स्ट्रा पानी भी मतलब जो तमिलनाडु लाता है, कि इस ये पूरी इसका जो पानी है
पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता है तमिलनाडु के एरिया का, तो क्या करते हैं वाईगाई रिवर में, केरला में जो पेरियर रिवर है उससे वाटर को डाइवर्ट करके वाईगाई रिवर में लाया जाता है ताकि उससे रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और कुछ बेसिक आप जानिएगा कि जैसे कि इस पे जो एक फॉल है मतलब झरना जो है वट्टापराई फॉल है, ये मदुरई काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, ध्यान रखिएगा आप। ये कहाँ पे लाई करता है, ये मतलब इसके बैंक में किनारे पे है, वाईगाई डैम है जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट में है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट देख लिया, हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है। रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को होता है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन मतलब बन के तैयार हो गया था। वैसे तो बन के तैयार तो हमारा नवंबर में हो गया था, पर इस दिन क्या है मनाया जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन मतलब अब माना था कि मतलब देश आजाद हुआ है ना, सेशन में। चलिए फिर मतलब कांग्रेस के सेशन में पुराने समय में, ठीक है, मतलब आजादी के समय में। चलिए फिर हम लोग पता करते हैं क्या जो इसमें मेन फोकस इसमें क्या होगा, आप लोग भी प्लीज देखिएगा क्योंकि इसमें जो डीआरडीओ है ना, अब डीआरडीओ अपनी जो झांकी निकालेगा उसमें तरह तरह की चीजें दिखाएगा, जिसमें आप देख लीजिए लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दिखाएगा, ठीक है, प्रलय मिसाइल हो गया, अभेद हो गया, जोरावर हो गया, जोरावर टैंक है, अभेद अपना ये है इंडिजिनली मेड मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट है, ठीक है। उसके बाद देख लो इसमें प्रलय वाला इंपॉर्टेंट है, प्रलय मिसाइल क्या है, ये सरफेस टू सरफेस है, टैक्टिकल मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, मतलब ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से फिर ऐसे धम, ठीक है। अब रेंज क्या होगा 150 से 500 किलोमीटर डेवलप किया। बस बेस्ट पार्ट क्या है, प्रलय वेपन जो है ना, इसको इंटायरली किसने डेवलप किया है, इंडिजिनली डेवलप हुआ है मिसाइल टेक्नोलॉजी से, मतलब अपने ही पूरा इंटायरली इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। चलिए 14, आपने बुड्ढी के बाल तो खाए होंगे, है ना। बुड्ढी के बाल में जो पिंक कलर आता है वो जो केमिकल यूज होता है, उस केमिकल का नाम है, उस पिंक कलर को देने के लिए रोडामाइन बी। वो केमिकल जब पाउडर फॉर्म में होता है ग्रीन कलर का होता है, जब उसमें पानी मिलता है ना तब वो पिंक कलर देता है और काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, ये टॉक्सिक है, इंडस्ट्रियल डाई जो है, जो कि मतलब जो लेदर हो गया, पेपर हो गया, टेक्सटाइल हो गया ना, पेंट में कलर देने के लिए यूज होता है और ये काफी इलीगल है, ठीक है। अगर आप इसका यूज करते हैं खानों में कलर डालने के लिए तो ये इलीगल है, पनिशेबल है, ठीक है। किसके अंडर में, फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ये प्लीज याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे होता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया, ठीक है, कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ओके। चलिए फिर 15 करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। 15 क्या है, मड वोल्केनो। मड वोल्केनो कुछ भी नहीं है, एक शैलो वोल्केनो, मतलब जो ये रियल वोल्केनो नहीं है, ये बस ये है जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग मतलब जैसे कि जो गर्म मतलब स्प्रिंग होते हैं ना, जैसे कि स्प्रिंग एक्टिविटी जो हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी होती है, अगर उसमें मतलब कॉम्बिनेशन मिल जाए जैसे गैस का और पानी का रिएक्शन हो जाए केमिकली साउंडेज मतलब जो भी रॉक वॉक होगा, तो वो लोग फॉर्म करते हैं बॉइलिंग मड। वही बॉइलिंग मड जो है वो धीरे धीरे ऊपर आता है और जब आता है तो शेप लेता रहता है, स्टेब्लिश होता है, जो आया पुराना और नया आया तो वो स्टेब्लिश हो गया, फिर नया आया स्टेब्लिश हो गया, तो वो कोन का एक शेप लेता रहता है और उसके क्रेटर जो है ना वो काफी शैलो रहता है, ठीक है, मतलब 1 मीटर से भी कम होता है, ठीक। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि इसमें मतलब कहाँ कहाँ है ये। तो यूरोप और एशिया में आप देखोगे तो यूक्रेन हो गया, इटली हो गया, रोमानिया हो गया, अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में आप देखेंगे तो अलास्का, कैलिफोर्निया, ये आइलैंड ऑफ त्रिनिदाद हो गया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 खबर है हमारा भारत रणभूमि दर्शन। ये एक ऐप है, ये लॉन्च किया है 2 मिनिस्ट्री ने मिलके, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई और उसके बाद हो गया हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री। क्यों लॉन्च किया, क्योंकि मतलब आप जान रहे हैं हमारे जवानों ने कभी पुराने समय में कितनी कितनी वॉरें लड़ी हैं, ठीक है। इन वॉरों में आप देखिए मतलब इन वॉर से लोगों को अवगत कराने के लिए, दिखाने के लिए, उसकी हिस्ट्री से रिलेट करने के लिए, वो क्या हिस्ट्री थी, क्या समय था, वो सब बताने के लिए इसको यूज किया गया था। और इसको लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च किया जो अभी आर्मी डे सेलिब्रेशन होता है उसी दौरान लॉन्च किया गया था और किया किसने था, डिफेंस मिनिस्टर ने, ठीक है। ये मतलब जो भी सिटीजन्स हैं इंडियन के, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए हिस्ट्री, और उस प्लेस से मतलब आप वर्चुअली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और फिजिकली भी जा सकते हैं, और फिजिकली जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो परमिट होता है, वो आप इसी मतलब ऐप के द्वारा की मदद से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब की साइट्स इसमें क्या क्या है, जैसे गालवान हो गया, ये ध्यान रखिए लद्दाख में, डोकलाम जो ये ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना में, ठीक है। और इसके अलावा 75 और जगह हैं जो कि मतलब इसके द्वारा दिखाया जाएगा इस ऐप के द्वारा। जैसे इसमें फेमस हो गया 1962 और 62 की वॉर होगी, 67 की वॉर होगी, 1967 और 1971 की वॉर होगी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर। इसमें ये फेमस है, जो बॉर्डर मूवी आप देखते हो ना सनी देओल वाला, वो इसी मूवी मतलब इसी वॉर पे बनाया गया है, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल मैंने आपको बताया था क्रोशिया के बारे में पता करना है, तो क्रोशिया जो है इसकी कैपिटल जगरेब है, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी के कोस्ट पे है, मतलब ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में स्लोवेनिया है, नॉर्थ ईस्ट में हंगरी हो गया, ईस्ट में सर्बिया हो गया, ऐसे ही है। आपका हाईएस्ट पीक इसका दिनारा पीक हो गया, इंपॉर्टेंट रिवर हो गया आपका दानूब है, ठीक है। और यूरोप सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। इसको आप प्लीज मैप में एक बार देखिएगा जरूर, जो भी मैंने लिखा है, और आप भी खुद से लिखिएगा, ठीक है। और बार बार रिवीजन करिएगा। उसके बाद हम लोगों को मैथ का क्वेश्चन दिया था, मतलब रीजनिंग था, जिसमें ये इस ट्रायंगल का पता करना था आपको। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल है कितने, तो इसकी ट्रिक है 4n-3। n जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसी शेप का। अगर मान लो इसके ऊपर एक और ट्रायंगल आ जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे करके एक और ट्रायंगल आ जाए, फिर इसके ऊपर कोई और एक ट्रायंगल आ जाए, तो अगर यही फॉर्मेट चलता जाएगा तो उसका ट्रिक होगा यही 4n-3, ठीक है। n जो होगा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया, 4 × 3 - 3 = 9, इसका आंसर हो गया। तो कल आपको पता करना है प्लीज अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके प्लीज आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें आप पता करिएगा ए बी साइड कितना है, ओके। चलिए फिर ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। और बाकी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर, नहीं तो हम लोग कल इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे के दिन। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय। और हाँ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और शेयर भी करिएगा अच्छा लगे, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, ठीक है। और वो भी अपडेट हो रह सकें समय के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू।